गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट, ये सब्जेक्ट इंग्लिश है। आज हम टर्म 1 का चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 5 चिंटू एंड द कैश्यू नट्स स्टार्ट करेंगे। तो आपने नोटबुक पे इसके क्वेश्चंस उतारने से पहले नोटबुक पे पेज टर्न करना है टर्म 1 का। तो हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, चिंटू एंड द कैश्यू नट्स। चिंटू नाम है बच्चे का और कैश्यू होते हैं काजू, नट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं। तो चिंटू और काजू के बारे में कुछ कहानी है, खाने वाले जो काजू होते हैं वो। तो पढ़ते हैं। अ बॉय नेम्ड चिंटू लाइक्ड कैश्यू नट्स वेरी मच। एक लड़का होता है, उसका नाम चिंटू होता है, उसे काजू खाना बहुत पसंद होता है। हिज मदर गेव हिम अ फ्यू कैश्यू नट्स टू ईट एवरी डे। हर दिन उसकी मम्मा उसको थोड़े से काजू खाने के लिए देते थे। बट चिंटू ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट मोर। लेकिन चिंटू ज़्यादा खाना चाहता था। Whenever his mother placed a few cashew nuts on his palm, Chintu would say, "Please mom, give me some more." तो जब भी उसकी मामा थोड़े से उसको काजू देते थे खाने के लिए, तो वो हमेशा ज़्यादा काजू खाने के लिए कहता था कि मामा मुझे और दो। However, every time his mother said, "My dear, too many cashew nuts will cause stomach pain." जबकि हर बार उसकी मामा उसको समझाते थे, कहते थे कि बेटा ज़्यादा काजू खाने से पेट में दर्द हो जाएगा। स्टॉमिक होता है पेट, पेन होती है दर्द। चिंटू ऑलवेज बिलीव दैट हिज मदर डिड नॉट वांट टू गिव हिम मोर कैश्यू नट्स। तो चिंटू हमेशा यही सोचता था कि उसकी मामा उसको ज़्यादा खाने के लिए नहीं देते हैं। एंड देयरफॉर शी मेड एन एक्सक्यूज़। इसीलिए वो बहाने बनाते रहते हैं। एक्सक्यूज़ होता है बहाना बनाना। तो वो सोचता था कि उसकी मामा बहाने ही बनाते रहते हैं और उसको ज़्यादा खाने के लिए नहीं देते। वन डे चिंटूज़ मदर हैड गॉन टू द मार्केट। एक दिन क्या होता है, चिंटू की मामा किसी काम से मार्केट में चले जाते हैं। द ग्लास जार फुल ऑफ कैश्यू नट्स स्टूड ऑन द टेबल। तो टेबल पे ग्लास का जार, ग्लास होता है शीशा, शीशे का डिब्बा पड़ा होता है, उसमें बहुत सारे काजू पड़े होते हैं। तो वो टेबल पे पड़ा होता है। ही क्लाइम्ड अप ऑन द टेबल। वो छोटा होता है ना, ये चिंटू छोटा सा बच्चा होता है, तो टेबल थोड़ा बड़ा होता है वो, तो ये उसके ऊपर चढ़ जाता है। क्लाइम्ड होता है चढ़ना, उसके ऊपर चढ़ जाता है। एंड थ्रस्ट हिज हैंड इनटू द जार। थ्रस्ट मीन्स डालना। और अपना हाथ उस जार में, उस शीशे का जो डिब्बा होता है उसमें डाल देता है। ग्रास्पिंग अ होल हैंडफुल। होल मीन्स पूरा। तो पूरा हाथ भर के काजू का ऐसे हाथ डाल के उसमें से पूरा हाथ भर के काजू का, पूरी मुट्ठी भर के काजू की निकाल लेता है। द माउथ ऑफ द जार वॉज टू नैरो फॉर हिज फिस्ट। फिस्ट होती है मुट्ठी, जो हम हैंड की ये मुट्ठी है ना, जैसे मैंने अगर काजू लिए कोई चीज़ ली तो ऐसे मैं मुट्ठी में बंद कर देती हूँ, तो इसको फिस्ट कहते हैं। तो वो उसकी जो द जार जो था ना, तो जार का जो मुंह था ऊपर से वो बड़ा ही छोटा था। तो जब उसने हाथ बंद करके अंदर से जब उसने भर लिए और बाहर निकालने लगा तो उसका हाथ ज़रा टाइट फंस गया। ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। तो उसने निकालने की कोशिश की। पुल होता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जब हाथ निकालने की कोशिश की तो उसको बड़ी मुश्किल आ रही थी। एट लास्ट ही बिगिन टू क्राई। तो नहीं निकल रहा था उसका हाथ, बीच में से उस जार में फंस गया था, तो वो रोना शुरू कर देता है। हिज सिस्टर चिंकी सून केम इनटू द रूम। तभी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर चिंकी वहाँ पर आ जाती है। उसकी सिस्टर होती है, उसका नाम होता है चिंकी। एंड न्यू द कॉज ऑफ हिज क्राइंग। और उसको पता चल जाता है कि ये क्यों रो रहा है। डू यू विश सो मैनी नट्स, शी आस्क्ड, कि तुमने ज़्यादा नट्स खाने हैं। ट्राई टेकिंग आउट ए फ्यू एट ए टाइम, चिंटू डिड सो ईजली। तो उसकी सिस्टर कहती है कि थोड़े से लो, इतने ज़्यादा मत लो। तो चिंटू ने थोड़े से जब ज़्यादा नीचे डाल दिए और थोड़े से लिए, दैट, और आराम से उसका हाथ फिर निकल गया। दैट डे ही एट एज मैनी कैश्यू नट्स एज ही कुड। तो ऐसे ही उसने धीरे 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 थोड़े थोड़े करके निकालता गया और खाता गया उस दिन, क्योंकि उसकी मामा मार्केट में गए हुए थे। देयर वॉज नो वन टू प्रिवेंट हिम। तो उसको मना करने का, प्रिवेंट होता है मना, तो मना करने वाला कोई था ही नहीं। उसकी सिस्टर जो थी वो मना तो किया उसने, लेकिन इसने नहीं माना। तो मम्मा उसके घर पर नहीं थे, तो इसने बहुत सारे, ढेर सारे इसने काजू खाए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, चिंटू हैड ए सीवियर स्टॉमक पेन। स्टॉमक वही मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, पेट। एक मने दर्द।
तो उसको थोड़े घंटे के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा। वाइल क्राइंग इन पेन ही फेल्ट सॉरी नॉट ओबेइंग हिज मदर्स एडवाइस। और जब उसको दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको बड़ा सॉरी फील हो रहा था कि मैंने अपनी मम्मा का कहना नहीं माना। ये था आपका लेसन नंबर 5। तो इसको पॉज करके आपने रीड करना है। रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए मैं आपको ये व्यू दे रही हूँ।